हमीरपुर से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह बनियाल ने कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित रैली को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी उपलब्धि का जश्न का नहीं बल्कि 3 साल की पूरी तरह असफल शासन व्यवस्था और जनता के साथ किए गए धोखे का खुला महोत्सव है। विक्रम सिंह बनियाल ने कहा कि मंच से कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने साफ कर दिया है कि सरकार अंदर से टूट चुकी है और आपसी राजनीति में उलझे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, जबकि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के सामने सवालों की झंडी लगाते हुए कहा कि क्या जश्न इस बात का है कि कांग्रेस ने 2 बार झूठी गारंटियां देकर जनता से वोट लिए और 3 साल बीत जाने के बावजूद एक भी गारंटी पूरी नहीं की। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि मंडी जिला जो है इस राज्य का, वो पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं का एक केंद्र बना रहा। वहाँ पे बहुत अधिक नुकसान हुआ जब भी बरसात आई 2022-23 के दौरान। ऐसे जिलों को चुनना अपने जश्न मनाने के लिए बहुत ही दुख की बात है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार कितनी संवेदनहीन है। जनता के मुद्दों को लेकर उनके पास ना कोई संवेदना है, ना उनके जज्बातों को लेकर कोई संवेदना है। मंडी में अधिकतम लोगों की मृत्यु हुई जब यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई। उसके बाद जब कांग्रेस ने मंडी को इस जश्न के लिए चुना, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनहीनता वाली बात है। देखिए, हिसाब तो जिनको पैसा मिला है कायदे से उनको देना चाहिए। अनुराग जी से पहले भी 2-3 बार जब हमीरपुर आए हैं, हमारे अन्य नेता जयराम ठाकुर जी ने भी इसका सबका ब्यौरा दिया है। अन्य भाजपा के नेताओं ने पूरा का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा हुआ है। कितना कितना पैसा केंद्र सरकार से आज तक राज्य सरकार को मिल चुका है, परंतु राज्य सरकार ने वो पैसा कहां पे लगाया, इसका वो कोई हिसाब देने में अभी तक असमर्थ है। दूसरी बात, जो भी पैसा केंद्र सरकार से आया है, वो इन लोगों ने उन आपदा राहतों की बजाय अपने प्रदेश के जो इनकी झूठी गारंटियां थी, उनको आंशिक रूप से पूरा करने में उस पैसे को व्यर्थ किया है। और ये मित्रों की सरकार है, मित्रों पे उस पैसे का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को इस प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये तो उनकी हताशा है और उनका दर्द है। कांग्रेस के राज में जब कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो आम जनता के काम तो क्या ही होंगे। चलो, उन्होंने सहारा लिया, स्टेज पे थे, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल था, उन्हें भाजपा का नाम लेना पड़ा, लेकिन उनका साफ इशारा मुख्यमंत्री की जो दादागिरी वाला रवैया है उसकी तरफ था कि मुख्यमंत्री जी, जब तक आप कड़े कदम नहीं लेंगे तब तक हमारे कार्यकर्ताओं के और हम लोगों के काम नहीं होंगे। साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के मंत्रियों तक में, कैबिनेट के सबसे सेकंड इन कमांड ये मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बाद, जब उनके मन में इतना दर्द है कि आप सोचिए अन्य कैबिनेट मंत्रियों का क्या हाल होगा। इससे भी बड़ी एक और वहां पे नजारा देखने को मिला। इस पार्टी के सबसे स्टॉलवर्ट नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत श्री वीरभद्र सिंह जी, उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनके पुत्र मंत्री हैं, उनकी पत्नी जो कि प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं और इससे पहले मंडी से सांसद भी रह चुकी हैं, उनका इस रैली से नदारद होना एक बहुत बड़ा इशारा करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वीरभद्र सिंह जैसे एक काफी बड़ी शख्सियत वाले नेता का पोस्टर इस रैली से गायब होना, उनका ना कोई होर्डिंग लगना, ये बहुत ही चिंता की बात है कांग्रेस के भीतर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस प्रकार से उनके पुराने जो धड़े हैं कांग्रेस के, उनको तोड़ मरोड़ कर सिर्फ अपना इकलौता धड़ा चलाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के और नेताओं के लिए बहुत चिंता की बात है। देखिए जी, गारंटी तो ये थी कि प्रदेश की प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस गारंटी को पूरा किया गया है। अभी तक वो एक भी आंकड़ा नहीं दे पाए हैं कि कितनी हजार औरतों को, कितनी हजार महिलाओं को ये 1500 रुपया दिया जा चुका है। 1500 रुपये की बात है, वो 15,000 औरतों का, एक महिलाओं का एक आंकड़ा दे दें, उनकी एक लिस्ट दे दें, ऐसे एक श्वेत पत्र जारी करें। दूसरी रही एक और गारंटी, वो कह रहे हैं कि कल उन्होंने बहुत
गुमान के साथ कहा कि हम 51 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद रहे हैं। अरे भाई, वादा तो आपका 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदने का था। 100 रुपए से सीधा आधा अगर 3 साल में आप 51 पे हो गए, सरकार जाते जाते आप तो शून्य पे आ जाएंगे। वैसे भी इनकी सीटें शून्य पे आने जा रही हैं, इनकी गारंटियां भी शून्य की ओर जा रही हैं।